नमस्कार, मैं हूं पी.के. वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पर ड्रम लाद कर नाके पर पहुंचते हैं। जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी, वहां जाने के बाद दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे, वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जो दरोगा थे वो उनकी बाइक से चाबी निकाल कर वहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों, एसपी साहब वहाँ पर दूध वाले का भेष बनाकर क्यों पहुँचे थे और क्या हुआ था, इससे आगे इस कहानी में। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरुण की है, जो अपनी माँ के साथ उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रहता था। वैसे तो वह काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपना और अपनी माँ का भरण पोषण करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद वह उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। अब डॉक्टर साहब के पास जैसे ही ले जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखते हैं और कहते हैं कि ये दवाइयाँ आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वो उन्हें इन्हीं दवाओं से ठीक हो पाएंगी और ये दवाइयाँ आपको दूसरे शहर में मिलेंगी। यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी थी वो इस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी, जहां पर अरुण रहता था। इसके बाद जो अरुण होता है वह अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर में अपनी माँ की दवाइयों के लिए चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब कितने रुपए में आ जाएंगी। डॉक्टर ने बताया कि लगभग 5,000 रुपये की ये दवाइयाँ आ जाएंगी, आप इन्हें वहाँ से ले आओ। अरुण उस शहर में पहुँच जाता है और वहाँ मेडिकल स्टोर पर जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट पार करना था। अब जैसे ही पुलिस नाके पर पहुँचता है तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पर दरोगा थे जो वाहन की चेकिंग कर रहे थे। एकदम से अरुण को रोक लेते हैं और अरुण भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब, क्या परेशानी है। तो वो कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। तो अरुण कहता है कि बताइए साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है, क्योंकि अरुण की बाइक पूरे कागज़ थे और अच्छी तरह से पेपर भी मेंटेन रखते थे और साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था। बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसको भी किसी प्रकार का डर नहीं था। वह उन लोगों से भी नहीं डरता था। अतः उसके बाद दरोगा साहब उसे कागज़ मांगने लगते हैं तो अरुण पूरे कागजात दिखा देता है। पॉल्यूशन आरसी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक थी और हेलमेट के लिए बोलता है कि तो हेलमेट भी अरुण ने लगा रखा था। तो दरोगा साहब को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता कि किस तरह से इससे पैसे ऐंठे जाएं, लेकिन वो दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठा करते थे। तो एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम यहाँ पर इसे नहीं चला सकते। अब अरुण जो कि पढ़ा लिखा था
वह उनसे कहने लगता है ऐसे कैसे नहीं चला सकते, मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी ले जा सकता हूँ। आप तो दूसरे शहर की ही बात कर रहे हो, मैं इसे इंडिया में कहीं भी चला सकता हूँ और कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा साहब देखते हैं कि लड़का बहस कर रहा है, तो दरोगा साहब उससे तेज आवाज़ में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम यह बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहाँ से आगे नहीं जाने दूँगा। अब इसके बाद अरुण कहता है कि किस चीज़ का फ़ाइन, जब मेरे पूरे कागज़ हैं, मेरी नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं, मेरी बाइक में मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो फ़ाइन नहीं भरूंगा। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं तो चालान कटवा लो, चालान नहीं कटाना है तो मुझे 1000 रुपये दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब अरुण के पास टोटल 5000 रुपये थे, जिन रुपयों की दवाइयाँ लेने के लिए वह आया था, लेकिन अगर उन पैसों को उन्हें दे दे तो उसकी माँ की दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी। इसके बाद अरुण उन लोगों से मना करता है और कहता है कि ना तो मैं फ़ाइन भरूंगा और ना आप लोग मेरा चालान कर सकते हो। इसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रौब में उसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो देख मैं तेरा अभी चालान करता हूँ। तो दरोगा साहब उसकी बाइक की फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बना देते हैं 5000 रुपये का। अरुण उस चालान को देखता है तो उसे बहुत बड़ा दुख होता है, वह काफ़ी परेशान होता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ के बारे में बाद में देखा जाएगा, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ। उसके बाद वहाँ से जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस उस डॉक्टर साहब के पास चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि माँ, मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेने के लिए गया था, लेकिन दरोगा ने बेमतलब कि मेरा चालान काट दिया। अब इसके बाद अरुण सोचता है कि ऐसा काम नहीं चलेगा, अब मेरी बाइक को पूरे डॉक्यूमेंट हैं और मैंने हेलमेट भी लगा रखा है और किस चीज़ का इन्हें चालान किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी है और उसी के एवज में और इन सभी चीज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ ही अपना एक वीडियो भी बनाता है जिसमें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फ़ोटो और वीडियो जैसे मीडिया पर डाली तो वह वायरल होने लगी और वायरल होते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वालों ने उन फुटेज को देखते हैं तो देखते एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है, और उसको रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उनसे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है। उसके बाद जो अरुण होता है वह उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा, तो वो लोग बताते हैं कि इस चालान को करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से वीडियो में बताया था और उसी जगह के बारे में भी बताया था और दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसपी साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात
का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। वह ऐसे लोगों को सख्त खिलाफ थे। अब तो इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की पूरी तह तक जाना चाहते हैं। तो वह सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग की बातें ना बना दे, और बातें बनाने के बाद इस बात से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तो ही एसपी साहब होते हैं वो एक दूधिया का भेष बनाते हैं और बाइक लेते हैं एक पुरानी सी, और बाइक के ऊपर अपने ड्रमों को रख लेते हैं। खबर में बताया गया कि वहां पर जाने के बाद जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो एक हवलदार उनको रोक लेता है, और रोकने के बाद वह वहीं दरोगा साहब आते हैं और बड़े ही रौब में, और आने के बाद उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक तो बहुत पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। अब जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, मेरा चालान मत कीजिए। वैसे भी मेरा पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर है और कोई दिक्कत मेरी सवारी में नहीं है। अब उसके बाद दरोगा साहब वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है। तो जो एसपी साहब होते हैं वो उन्हें कागजात दिखाते हैं और कहते हैं कि साहब देख लो, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पुरानी है और अच्छी से वर्किंग में भी है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी तो दूध वाले के भेष में एसपी साहब होते हैं तो वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि साहब ये पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, और आप इस पर देख भी सकते हो कि इसे ISI मार्क लगा हुआ है। वो हेलमेट को उतार कर दरोगा को दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी दरोगा उनकी चाबी को निकालते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि यहाँ से निकलना है तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे देना पड़ेगा। अब इस बात को देखते हुए एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वह अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वहाँ उसे रंगों हाथे पकड़ना था ताकि उस पर अच्छे से कार्रवाई कर सके। थोड़ी आगे जाते ही इतनी देर में वह हवलदार जिसे उसने रोका था वह आकर उनसे कहने लगता है कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो ये 5,000 रुपये दे दो, आपको हम यहाँ से जाने देंगे और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। इसके बाद वह हवलदार साहब को बुलाता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी हूँ, इसको जाने दीजिए, या 5,000 रुपये तो मैं नहीं दूंगा, यहाँ से रोज़ आना जाना पड़ता है, रोज़ मैं कहाँ से आप लोगों को लगातार 5,000 रुपये दूध दे पाऊँगा, दूध बेचने वाला हूँ, या कैसे जो भी जा सकते हो तुम, कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दूध तो मेरा नपा तोला रहता है, अगर मैं दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहक की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो वो कहाँ कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी दूध में पानी मिलाते हो ना, कल से 1 लीटर और ज़्यादा मिलाकर दिया करना और हमारा भी काम चलेगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं, और जैसे ही वो हंसते हैं तो एसपी साहब एकदम से जोरदार चाटा उनको जड़ते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहाँ पर पुलिस दल को पता चलता है कि वहाँ पर दरोगा को चाटा मार दिया गया दूध वाले के जरिए, इस बाद पुलिस वहाँ पर आती है। तभी जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो उसकी कारतूस सोशल मीडिया पर फैल रही है और तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं और उन पर आगे की उचित कार्यवाही की जाती है।
अब यह खबर जैसे अरुण को पता चलती है तो अरुण इस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं हुआ करते। जहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ वहाँ एसपी साहब ने आकर ऐसा कर दिया कि इस खबर को सुनने के बाद अरुण की माँ कहती हैं कि बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई का सर हमेशा नीचा होता है। जैसे ही आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी एक एसपी साहब की है जो दूध वाले के भेष में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छी तरह से मजा चखाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस पढ़े लिखे अरुण के बारे में? आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशनल मिल सके और आप सभी के साथ इसी तरह से बने रहें ताकि इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई कर सकें। जैसे कि इस कहानी में अरुण ने जो किया हुआ हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहिए। अगर अरुण इस बात को नहीं करता तो उस दरोगा के हौसले और भी ज़्यादा बढ़ते रहते और वह लोगों के और भी ज़्यादा अन्याय करता रहता। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।